वेलकम टू भैरव इंस्टीट्यूशन। एक प्रेस रिलीज़ किया गया है बाय द यूजीसी, जो कि एक बैड न्यूज़ है स्टूडेंट्स लोग के लिए, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स लोग के लिए, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस के हो या फिर कॉलेजेस के लिए हो। ये यूजीसी रिवाइज गाइडलाइंस जो है वो जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 पैंडेमिक, उसके हिसाब से किया गया है कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि क्या गाइडलाइंस है। यूजीसी रिवाइज गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो फर्स्ट पैरा में ये लिखा हुआ है कि अप्रैल 2020 में यूजीसी ने एक कमेटी बैठाया था, जिसमें वो लोग ने रिकमेंडेशन मांगा था कि एग्ज़ाम से रिलेटेड और एकेडमिक कैलेंडर के नज़रिए के हिसाब से कि कैसे सिचुएशंस के हिसाब से हम लोग एग्ज़ाम्स लेना होगा कि नहीं लेना होगा, कैसे न्यू सेशन जो होगा स्टूडेंट्स लोग का वो उसका बिगिनिंग कब होगा, क्या नहीं होगा, जो कि 29 अप्रैल और 2020 में लिया गया था। और फिर अभी ठीक, क्योंकि कोविड-19 का जो केसेस है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो सेकेंड पैरा में ये लिखा हुआ है कि वापस से यूजीसी के द्वारा एक कमेटी बैठाया गया, जिसमें वापस से वो लोग ने जो गाइडलाइंस जो अप्रैल में दिए थे उनको रिविजिट किया गया, उनको रिवाइज़ किया गया और ओपिनियंस मांगा गया उन लोग से कि कैसे एग्जामिनेशंस को लिया जाए, एडमिशन होगा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का, या फिर कैसे न्यू एकेडमिक सेशन बिगिन होगा स्टूडेंट्स लोग का। तो थर्ड पैरा में हमारा ये लिखा हुआ है कि कमीशन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बैठाई थी यस्टरडे को, और उसमें उन लोग ने एक्सेप्ट किया जो भी रिपोर्ट था कमेटी के द्वारा, और अपनी जो यूजीसी रिवाइज गाइडलाइंस थी उनको उन्होंने रिवाइज किया। और क्या क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है, क्योंकि जो सिचुएशन है कोविड-19 का वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो हम लोग को सेफगार्ड तो रखना ही होगा, हेल्थ का, सेफ्टी का, पर साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जो एकेडमिक फील्ड है वो ख़राब ना हो, उसके वजह से उसमें इम्पैक्ट ना आए। तो क्योंकि एकेडमिक एवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक उनका लाइफ सेट करता है। तो वही उसके नज़रिए के देखने के हिसाब से फिर सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर होगा या फिर जो एग्जामिनेशन होगा वो ज़रूरी कंडक्ट किया जाएगा हर एक यूनिवर्सिटी या हर एक इंस्टीट्यूशन से। कब लिया जाएगा, बोला गया है कि एंड ऑफ सितंबर में। अब वो चाहे ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, या ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन वो अपने हिसाब से देख सकती हैं। और फिर थर्ड पैरा में लिखा हुआ है कि जो फाइनल स्टूडेंट्स लोग का बैकलॉग है उन लोग को तो कंपल्सरीली ही एवोल्यूट करना होगा, एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना पड़ेगा, वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर दोनों मिला के, जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ था। फोर्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बाई चांस अपीयर नहीं हो सकते एग्जामिनेशन में, तो वो लोग का जो रीज़न है वो लोग दे सकते हैं, और वो लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा वापस से एग्ज़ाम देने का, स्पेशल एग्जामिनेशन, जिससे कि वो लोग का जो पढ़ाई का है वो लॉस ना हो, क्योंकि ये कोविड-19 की सिचुएशन को सब कोई समझ रहे हैं। और फिफ्थ में ये लिखा हुआ है कि जो इंटरमीडिएट के हैं, जो मिडल टर्म के मतलब सेकेंड ईयर में हैं, उन लोग के लिए जो गाइडलाइंस जो अप्रैल में था वो अभी भी वही चला आ रहा है, उन लोग के लिए कोई भी चेंजेस नहीं है। और सिक्स्थ में लास्ट में यही लिखा हुआ है कि अगर ज़रूरत पड़ा तो रिलेवेंट डिटेल्स जो होगा एडमिशन से रिलेटेड या एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में वो सेपरेटली इशू कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो कि ऑलरेडी 29 अप्रैल को इशू हुआ था, मतलब एक नया तरीका से डिटेल्स बता दिया जाएगा हर एक इंस्टीट्यूशंस और हर एक कॉलेजेस से। तो कहीं ना कहीं ये जो यूजीसी ने जो रिवाइज गाइडलाइंस किया है, ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोग के लिए बहुत बड़ा बैड न्यूज़ नहीं, बहुत बड़ा दुखदाई हो सकता है, क्योंकि ये जो सिचुएशंस है वो सिर्फ ना केवल स्टूडेंट लोग को हैम्पर करेंगे, उनकी फैमिली को भी हैम्पर करेंगे, क्योंकि ये एट अ टाइम एक स्टूडेंट का बात नहीं है, एट अ टाइम एक स्टूडेंट से रिलेटेड उसकी फैमिली से भी है, और फैमिली से पूरा देखा जाए तो इसको एग्ज़ाम देने एक बच्चे नहीं जाते, बहुत बच्चे जाते हैं, तो ये सबको अफेक्ट करेगा। और आगे जितना भी गाइडलाइंस आएगा आपको वीडियोज़ मिलता रहेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।